गुड मॉर्निंग। अगेन आई मीट यू विथ ए न्यू वीडियो। पूर्व के वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम और टेंस का विस्तृत जानकारी दिया था। हमें आशा है कि आप लोग निश्चित रूप से इसे स्मरण कर लिए होंगे। आज मैं टेंस के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी में 3 टेंस होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। इन तीनों का अर्थ वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल है। मैं इसे समझाने के लिए कुछ उदाहरण लेता हूँ। मोहन रीड्स ए बुक प्रेजेंट टेंस में है। हरी प्लेड क्रिकेट पास्ट टेंस में है। दे विल प्ले फ्यूचर टेंस है। इन तीनों वाक्यों में रीड्स, प्लेड और विल प्ले वर्ब्स हैं तथा इससे भिन्न भिन्न समय का बोध होता है, यानी वर्ब के ही रूप से क्रिया के टेंस का पता चलता है। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के परिभाषा को देखते हैं। नंबर 1, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे ही गोज टू बसंतपुर, वह बसंतपुर जाता है। नंबर 2, डिफिनीशन ऑफ पास्ट टेंस। इसका परिभाषा सरल शब्दों में यूँ कहें, वर्ब्स के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे वी प्लेड फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेले। नंबर 3, फ्यूचर टेंस का डिफिनीशन इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग पत्र लिखेंगे, अंग्रेजी में वी शैल राइट लेटर्स। तीनों टेंसेस का परिभाषा उदाहरण सहित आप लोग समझ लिए। अब हम लोग टेंस के भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रत्येक टेंस अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को 4 उपखंडों में बांटते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के काइंड्स को देखते हैं। ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे 2 नामों से जानते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है सामान्य वर्तमान काल। बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसे 3 नामों से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल। इन तीनों नामों से कोई भी नाम परीक्षा या किसी द्वारा पूछा जाता है तो आप घबराएंगे नहीं, बल्कि इसको निश्चित रूप से इसी टेंस के वाक्य समझेंगे। इसलिए सबका नाम मैं स्पष्ट कर दिया। सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। अंतिम होता है डी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूँ जिससे बाकी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के काइंड्स अर्थात उपभेदों को आप स्वयं लिख लेंगे। प्रत्येक टेंस के अंत में इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस जोड़ लेना है। जैसे पास्ट प्लस इंडेफिनिट प्लस टेंस, यानी पास्ट
इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूँ पास्ट टेंस को ही, तो पास्ट प्लस कंटिन्यूअस प्लस टेंस, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर टेंस इत्यादि का भी ऐसा ही जोड़कर हम लोग बना लेंगे। इस प्रकार आपका तीनों टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाने से पहले पर्सन पढ़ाना उचित समझता हूँ, क्योंकि पर्सन जाने बगैर ट्रांसलेशन बनाना बहुत कठिन काम है। पर्सन का अर्थ होता है पुरुष या व्यक्ति। अंग्रेजी में पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू दाऊ, थर्ड पर्सन ही सी इट दे इत्यादि। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं और अंतिम थर्ड पुरुष को अन्य पर्सन के नाम से जानते हैं। अब हम इन तीनों के परिभाषा पर गौर करें। फर्स्ट पर्सन अर्थात उत्तम पुरुष वह है जो बोलता है, अर्थात बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहा जाता है। सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को बनाने और उसकी पहचान के बारे में सरल शब्दों में बताऊंगा। धन्यवाद।